चीज गिरवी रख के लाएंगे। बीवी की चीज गिरवी रख के लाएंगे। अब आप जो सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। और आज हमारे साथ एक भाई हैं जो ओला उबर में पहले काफी दिनों पहले गाड़ी चलाते थे। आप कब से पहले कब आपने ज्वाइन कब किया था ओला उबर में? 2016 में। आपने कब तक गाड़ी चलाई थी? मतलब लास्ट 2019 तक चलाई थी। 16 से लेके 19 तक 3-4 साल इन्होंने गाड़ी चलाई थी पहले। तो इन्होंने किस वजह से गाड़ी छोड़ी थी और इन्होंने पहले अपनी गाड़ी ड्राइवर को भी दी थी चलाने के लिए। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया मैं गाड़ी लेकर के मैं किसी ड्राइवर को दे दूंगा तो कैसा काम रहेगा कैसा नहीं, वो सब चीजें मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। कितने का काम होता है, ड्राइवर किस तरीके से हरकत करते हैं, क्या नहीं करते, वो सब चीजें आपको। देखो मैं हमेशा समझाता रहता हूँ, पर मैंने कहा जो एक कोई हो भाई जिसके पास, आज मैं अपना गाड़ी का काम कराने आया था, ये भी अपने यहीं पे काम कराने आए थे गाड़ी का। आपकी गाड़ी में क्या काम था सर जी? मेरी गाड़ी में थोड़ा इंजन का काम हुआ है, पंप ऑयल पंप का काम हुआ थोड़ा, और सस्पेंशन वगैरह कराया गाड़ी का। अच्छा। तो इनकी गाड़ी में भी मैं मुझसे पहले ही काम कर रहे थे सुनील भाई, जो हमारी मेरी गाड़ी में काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आए थे, आज पहली बार ही आए हैं यहाँ पे, पर लेकिन वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब शिकायत नहीं आएगी इनके पास से, दोबारा से इनके पास ही आएंगे, मुझे उम्मीद है ऐसा। तो आप ये लगा लीजिए कि इन्होंने 2019 से गाड़ी चलाते नहीं है, ये 2019 के बाद ही छोड़ चुके हैं और किसी कंपनी में काम करते हैं। क्या करते हैं और किस वजह से गाड़ी छोड़ी, कैसा क्या रहा इनका सफर, वो सब इनसे आज पूछेंगे और आपको हम बताएंगे। तो आपने 2016 से लेकर 19 तक आप कितना मतलब काम क्या करते हो आप? मैं अभी फिलहाल टेक्नीशियन का जॉब करता हूँ। IBM कंपनी है नोएडा के अंदर, सेक्टर 62 है, वहाँ पे IBM में इलेक्ट्रीशियन का जॉब मेरा। अच्छा, तो मैं वहीं जॉब करता हूँ। तो 2016 से तभी भी आप जॉब करते थे? हाँ, कुछ टाइम बाद ही लग गई थी मेरी जॉब, उस टाइम लगी। अच्छा। 2016 में लगी थी। अच्छा, तो 2016 में जॉब लगी थी आपकी, तो आप गाड़ी भी चलाते रहे साथ में, वो भी जॉब भी करते रहे? हाँ। अच्छा, दोनों साथ में करते रहते। अच्छा, आपने बीच में ड्राइवर रखा था, तो ड्राइवर की आप मुझे जो मतलब वो जो चीज बता रहे थे कि ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनसे आप थोड़ा उनकी बातें शेयर करो, ताकि उनको जो कुछ लोग हैं जो गाड़ी लेना चाहते हैं एकदम से, वो सोचते हैं कि यार गाड़ी ले ले और ड्राइवर को दे देंगे चलाता रहेगा, कुछ सेविंग आती रहेगी एक्स्ट्रा के लिए। ठीक है, तो कितना सही है, कितना फायदा है, कितना नहीं है, ये आप बताइए हमें आज। देखिए, ड्राइवर कई प्रकार के होते हैं भाई। देखो, हर ड्राइवर तो एक सा नहीं होता है, और जिनका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ उनका नाम तो नहीं लूंगा। हाँ, नाम तो मुझे किसी जहाँ भी हैं जैसे भी हैं वो खुश रहे, अपना काम करें। लेकिन मेरे साथ जो बीता था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि गाड़ी को बार बार पुलिस से पकड़वाना, मेरे को फोन करना। जब मैं ड्यूटी पे हुआ करता था भाई, मेरी गाड़ी पकड़ ली पुलिस ने, भैया चालान काट रहे हैं। फिर उसको पता रहता था कि मैं तो आ नहीं पाऊंगा घर गाड़ी के पास में, तो वो मेरे को बहाने मार के किसी से भी बात करा देना, किसी भी टैक्सी भाई वाले से बात करा देना, टैक्सी वाले से बात कराना और मेरे को 2-4 गाली दिलवा देना, और बस भाई ये गाड़ी तेरी नो पार्किंग में खड़ी है, ऐसे खड़ी है वैसे। तो थोड़ा 2-4 बातें बोल के फिर मैं बोलता भाई चलो सेटलमेंट कर लो। तो पहले 1000 रुपए बोलते, फिर वो होते 500 रुपए मतलब बात मान जाते थे, और 500 रुपए जेब में रखे और बस चले आए। मैं भी चलो ठीक है, होता होगा। फिर एक दिन मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, मैंने उस दिन खुद बाइक उनके पीछे लगा दी और फिर खुद देखा अपनी आंखों से। मतलब किस तरीके से आपने, मतलब कहाँ गए थे पहले आप बाइक आपने घर से? मैंने उस दिन उनका साथ किया। सुबह गया मैं घर से, मैंने 5:30-6 बजे गाड़ी निकली थी, तो वो प्रभु मेरे घर से गाड़ी लेके गए थे। मेरे पास संगम बिहार में रहते थे, वहीं पे वो वहीं के थे। तो जब गाड़ी लेके गए तो मैंने जब उनके पीछे पीछे गया मैं, तो उन्होंने बुक मारी, पहली बुक लेके गए यहाँ से कालका जी एक्सटेंशन से उठाई थी उन्होंने। फिर 30 कोर्ट से सिविल लाइन से फिर उन्होंने ऐसे दिल्ली में 2000 बुक CPP में भी गए थे। फिर वहां से सीधा गुड़गांव गए वो, मतलब 12-1 बजे तक गुड़गांव पहुंच चुके थे। अच्छा, 5 बजे से आप फॉलो कर रहे थे? 6-7 घंटे हो गए थे आपको? बाइक से था। हाँ, फिर तो प्रभु ने वहाँ पे सेक्टर 29 गुड़गांव में गाड़ी खड़ी करके मेरे को फोन करते हैं 12-1 बजे करीब कि भैया मेरे को नींद आ गई और मैं यहाँ पे सोया हुआ था, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है। पुलिस वाले ने गाड़ी पकड़ ली, जो कि गाड़ी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ी थी, गाड़ी पकड़ी थी एक ड्राइवर टैक्सी वाला था। मतलब साथ में बुला लिया था उनको, खड़ा कर लिया कि भैया मेरे मालिक से बात कर लो आप। हाँ, उससे थोड़ा मेरी बातें हुई फोन पे। फिर मैंने हार के बोल दिया तुम चालान कटा के आ जाओ और जैसे भी है। तो बोले गाड़ी सीज भी करा दो, गाड़ी जो भी करना तुम करा दो, क्योंकि मुझे मेरे सामने थी गाड़ी, मुझे पता था गाड़ी पकड़ी नहीं गई है। ठीक है। फिर मैं बोला चलो ठीक है भाई। तो बहरहाल मैं वहाँ कह के आया उनसे, मैं अपना चुपचाप अपने घर पे आ गया। मतलब इनसे अभी यहाँ पे कहूंगा तो फिर गाड़ी ठोक भी सकते थे वो। रास्ते में गाड़ी उन्हीं के पास थी मेरी भाई, और मेरे पास बाइक भी मेरी नई थी उस टाइम। तो मतलब कहाँ यहाँ बाइक को मैं कहीं खड़ी करूंगा। तो फिर मैं अपने घर आ गया।
वो वहाँ से शाम को आते हैं, फिर मैंने उनसे जब भी मैंने कोई ज्यादा बदतमीजी नहीं की, और करने का कोई हक भी नहीं बनता मेरा बदतमीजी का। हाँ हाँ। मेरा उस महीने पूरा 7-7.5 रुपए करीब उन्होंने खर्चा कराया था, तो मैंने वो करा। हाँ, पुलिस के नाम से। पुलिस को मैं दे चुका था 7.5 रुपए करीब। फिर मैंने भैया उनसे हाथ जोड़ लिया, भाई इतना पैसा आपने दे रहा है। मैंने सारा पैसा काट के उनके जो पैसे बनते थे 6,000 कुछ के करीब मैंने उनको कैश दिया था, और मैंने अपना हाथ जोड़ लिया। मैंने प्रभु आप अपने घर रहिए, मैं अपने घर हूँ। सही बात। उस दिन से उनसे कोई मेरी वार्ता नहीं हुई। वो आज भी ड्राइवर ही है। हाँ। मैं कल भी मालिक था, आज भी मालिक हूँ। आज भी गाड़ी मेरे पास में है, उनके पास आज भी गाड़ी नहीं हो पाई है। सही बात है। जैसी बंसी वाले की कृपा रहती है। सही बात है। हमेशा देखो इंसान को बोलते हैं ना कि किसी का यार कितना भी तुम कितना ही मार लो पैसा तुम, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ मैं आपको, 1,000 मार लो, 5,000, 10,000, उसकी नीयत हमेशा खोट रहेगा। जो इंसान अपनी मेहनत से कमाएगा पैसा, हाँ, जो इंसान वो पता है क्या, आप देखो आपको आपकी गाड़ी छोड़ दी उसने, कहीं की और गाड़ी करेगा भाई, वो बंदा ऐसा करेगा क्योंकि उसको लगाए मुंह से खून। 7,000 रुपए मतलब 5 या 7,000 रुपए कमा रहा है इस तरीके से। कोई बंदा हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, 2-4 हजार मैंने कहीं से कमा लिए, तो मैं किसी के पास भी जाऊंगा तो वहां पे भी हरकत करूंगा इसे। बिल्कुल। चोरी करना भूल सकता है, हेरा फेरी करना तो कभी भूल ही नहीं सकता। ड्राइवर भाई बदनाम तो होते हैं, लेकिन इतना नहीं कि किसी मालिक को इतना परेशान कर दो भाई। मालिक भी कहीं से कर के गाड़ी लाता है रोड पे। सही बात है। लेकिन ड्राइवर भाइयों से अनुरोध है कि किसी के साथ ऐसा ना करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, और जो नई गाड़ी लेकर के जैसे कि कोई जिसमें डालना चाहता है, तो उनके लिए क्या प्रिपरेशन रहती है, वो सब बता सकते हो आप? मैं एक बताऊंगा कि अगर गाड़ी के बारे में उनको जानकारी है, नॉलेज है, तो नई गाड़ी लेकर के और ड्राइवर को दें। अगर वो जानते नहीं है गाड़ी के बारे में, सिर्फ प्राइवेट नंबर गाड़ी लेकर यूज करके उन्होंने चला रखी है, तो वो गाड़ीबाजी में ना आए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर बैठे 2 रुपए कम कमा लें, अपने घर बैठे। अगर टैक्सीबाजी में वो कर चुके हैं, टैक्सी के बारे में जानते हैं, पूरा नियम जानते हैं, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा का सबका जानते हैं कि भाई कितना खर्चा आता है, क्या आता है, और गाड़ी में क्या खर्चा आता है, तो गाड़ी लेना उनका अनिवार्य बनता है। लेकिन अगर ड्राइवर के ऊपर ही वो गाड़ी ले रहे हैं, तो मैं उनके लिए उचित नहीं समझूंगा कि वो गाड़ी लें और बना के अपने रोड पर ड्राइवर को दे दें। ड्राइवर उनके लिए सक्सेस नहीं जो कर पाएगा। ये होगा किस्तों से पहले ही उनको गाड़ी सेल करनी पड़ेगी, और सेल में भी वही वो ड्राइवर ही ले लेगा उनकी गाड़ी को। सही बात है। वही वो प्लान ही ऐसा होता है कि यार तो कोई बात नहीं, आप भैया वहाँ बेच रहे हैं, मुझे दे दो। वो रोने लग जाएगा, गड़गड़ाने लग जाएगा। आप कहोगे भैया आप तो एक तरीके के मालिक हो, आप तो बोलोगे चल ठीक है यार कोई बात नहीं, चलो जब आपकी गाड़ी की किस्त टूटेंगी 20-22 हजार रुपए आज की मैक्सिमम, देखो 8-22, 8-30 में गाड़ी पड़ रही है, 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दो आप। हाँ, 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट, उसके बावजूद 5.5 लाख का लोन होगा, और 20-25 हजार रुपए तो काटते हैं, उसका इंश्योरेंस का, वो सब चीज का काटते हैं, ठीक है। 5.5 लाख का लोन होगा तुम्हारा। मैं अभी गया था तो मेरे लिए मैंने बुक करी थी डिजायर, तो जब मेरे को पता है तो 22,000 रुपए करीब किस्त बन रही है। 3 साल का केस कराते हैं हम जब। अच्छा, 22,000 रुपए की किस्त। कितना डाउन पेमेंट करने के बाद? वो 2 से 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने। 2 से 2.5 लाख रुपए, 22,000 रुपए किस्त बनेगी। अब आप ये लगा लीजिए 22,000 रुपए कमाने के लिए पहले तो आप ये लगा लीजिए डेली 3,000 रुपए काम होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि 3,000 रुपए का डेली काम हुआ, ड्राइवर काम करेगा 25 दिन। सही बात है, 25 दिन करेगा। हमें मतलब एक इंस्ट्रूमेंट लेके चल रहा हूँ कि पर डे 3,000 रुपए काम हो रहा है। किसी दिन 4,000 का हो गया, किसी दिन मतलब 2,000 का हो गया। मतलब पर डे 3,000 रुपए का हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी से। मतलब मुंह से बोलना 3,000 करना बड़े मुश्किल का काम है। मतलब लोग तो बोलते हैं कि यार 3,000 रुपए, 3,000 रुपए किस तरीके से काम होता है वो पता चलता है रोड पर निकलने के बाद। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप भी रोड पर चलाते होंगे गाड़ी, बैठ के काम नहीं होता भाई। आप भी गाड़ी चलाते होंगे, तो आपका कितने काम हो जाता होगा? मेरा काम, मैं अपनी ड्यूटी के बाद में गाड़ी चलाता हूँ, तो मेरा ऐसे हो पाता है 2,000 के अंडर में हो पाता है। 2,000 रुपए, 1,800, 1,900, 2,000 लास्ट। आपकी भाई वैगनर गाड़ी है, अगर मान लीजिए इसकी डीआर होती तो मैक्सिमम 500 रुपए ज्यादा हो जाता, 400-500 रुपए का लगा लीजिए। वो फुल टाइम चलाता तब ठीक है। अब आप ये लगा लीजिए, तो मैं 3,000 रुपए की बात कर रहा हूँ, मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा, मैं उससे इनसे भी ज्यादा बात कर रहा हूँ कि कुछ बोलते हैं कि आप 3,000 का हो जाएगा, 3,000 का हो जाएगा। 3,000 का काम हो गया, 75,000 का काम हुआ आपका। 75,000 के काम में आपकी कम से कम गैस कितने की लग जाएगी? 1,000 रुपए डेली तो लगी जाएगी। 1,000 रुपए की आज की डेट में गैस लगेगी। 1,000 रुपए की 3,000 रुपए काम 1,000 की आराम से लगेगी, तो ये 25,000 की आपकी गैस होगी। 25-26,000 की आराम। 26,000 की गैस होगी। 6,000 रुपए के टोल और टैक्स हो गए, जो हरियाणा के टोल और टैक्स। 31,000 रुपए खर्चा हो गया। अब आप ये लगा लीजिए ड्राइवर का कम से कम 16-17,000 रुपए से, जो 3,000 रुपए बंदा डेली काम करता होगा, 17,000 रुपए तो कम से कम लेगा बंदा। 17,000 रुपए आराम से, कम से कम 17,000 रुपए लेगा, कम से कम 17,000 रुपए लेगा। जो 3,000 रुपए डेली काम करते हैं 18,000 रुपए से कम नहीं लेगा बंदा। जो 3,000 रुपए डेली काम कर रहा है तो 18,000 रुपए से सैलरी कम थोड़ी लेगा। 100 रुपए खाना लेगा भाई, और 100 रुपए खाना भी लेगा। 20,000 में पड़ेगा ड्राइवर। 20,000 रुपए में ड्राइवर पड़ेगा। 20,000 रुपए ड्राइवर हो गया, और आपके 25,000 का फ्यूल हो गया, 45,000, और 6,000 रुपए का हो गया टोल और टैक्स, 51,000।
तो आप ये लगा लीजिए कि 51, मतलब 25,000 रुपये तो हो गए हमारी फ्यूल, और प्लस में आपका 20,000 रुपये का ड्राइवर, तो आपके हो गए कितने? 45,000। 6,000 रुपये के MCD टोल और हरियाणा का टैक्स, यूपी का टैक्स, तो 10,500 नहीं मतलब यूपी का 1 महीने का 1,400 रुपये का है, 1,400 रुपये का 1 महीने का। और तो हरियाणा का आपका 1,200 रुपये का, 3,000 का MCD है, 6,000 रुपये हो गए आपके ये। 6,000 रुपये हो गए, और 25,000 रुपये की आपकी गैस, 31,000, 31 और 20,000 रुपये का ड्राइवर, 51,000, और 22,000 रुपये की किस्त होगी, तो कितने हो गए आपके? 73,000 रुपये। 73,000 प्लस में भी इसमें मेंटेनेंस जोड़ा नहीं है, कम से कम 4,000 5,000 रुपये मेंटेनेंस होगा हर महीने का, आराम से 5,000 रुपये मेंटेनेंस होगा। अगर डेली 3,000 रुपये काम कर रही है ना, अब बताइए आप मुझे, आपकी गाड़ी ने 76,000 रुपये का काम किया, 75,000 का काम किया, 76,000 रुपये का खर्चा हो रहा है, अब आप 1,000 रुपये कहाँ से लाओगे? बेबी की चीज गिरवी रख के लाएंगे। बीवी की चीज गिरवी रख के लाएंगे। अब आप जो मैं तब बात कर रहा हूँ, तब 3,000 रुपये का रूटीन में काम हो रहा है डेली। एक कोई गाड़ी चलवाता है उसके लिए कह रहा हूँ मैं। हाँ। जब गाड़ी चलवाता है तो भाई साहब वही लगा लीजिए कि 75,000 रुपये का काम होने के बावजूद भी उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा गाड़ी का, नहीं हो पा रहा है। लोग तो बोल देते हैं यार 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। बोलने वाले तो बोल देते हैं कुछ भी यार कितना का क्या है, लेकिन जब रोड पर उतरता है आदमी, जब खर्चा तो कोई नहीं गिनता, वैल्यू मालूम पड़ती है, वैल्यू आखिर है क्या। खर्चा कोई नहीं गिनता यार, इतना खर्चा हो रहा है। मैं देखो, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, मैं खुद डेली काम करके आता हूँ 3,000 रुपये का, फॉर एग्जाम्पल। तो 3,000 रुपये का मैंने काम करता हूँ, तो भाई मैं समझाता हूँ 700-800 रुपये की गैस हो गई, और मैं हूँ कि मैं अपने दिमाग से पैसा कमाता हूँ। छोटी राइड करता हूँ, टोल वाली, ज्यादातर बॉर्डर वाली करता हूँ मैं, जिससे बॉर्डर पे बार बार टोल आते हैं तो थोड़ा पैसा अर्निंग दिख जाती है, तो इसलिए मेरी गाड़ी कम चलती है, पर लेकिन CNG कम लगती है, तो मैं कर लेता हूँ काम। अगर वही मान लीजिए कि देखो, मेरी गाड़ी का 250 रुपये का हो गया टोल टैक्स, 250 रुपये का हो गया मेंटेनेंस, 500 रुपये का खर्चा हो गया, 700-800 रुपये की लगी गैस, अब बचे कितने मेरे पास? 3,000 में से 1,700 रुपये। 1,700 रुपये से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वो गाड़ी किस्त पे हुई, हाँ। तो 700 रुपये की डेली की किस्त होगी, तो मुझे तो 1,000 रुपये बचे। तो 1,000 रुपये में अगर देखो 1,000 रुपये बच रहे हैं, वो कहने को 3,000 रुपये का काम है डेली का, पर 1,000 रुपये मैं इसीलिए तो समझाता हूँ कि कोई भी भाई गाड़ी लेने से पहले मैं सबको बताता हूँ कि आप अगर गाड़ी लेना चाहते हो तो आप 20 से 25,000 रुपये कमा सकते हो गाड़ी की किस्त निकालने के बाद। इससे ज्यादा उम्मीद मत करना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? है आप मतलब मैं सभी को बोलता हूँ कि आप गाड़ी ले सकते हो और चला सकते हो, पर लेकिन आपके लिए आप ये सोचो कि मैं 50,000 रुपये महीने कमाने लग जाऊं गाड़ी किस्त काट के, तो भैया प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ करके इस लाइन में मत ही आइएगा। 11 लाख रुपए लगा के 20,000 रुपए की नौकर बनोगे आप, ये ध्यान रखना। हाँ, ये बात सही है। 11 लाख हम पड़ रही है, 11 लाख की पड़ रही है। और पता है क्या, लोग सोचते हैं कि यार वो पता है किस्तों में ज्यादा पैसा जाता है इसलिए दिखता नहीं है। हाँ, किस्तों में जाता है इसलिए दिखता नहीं लोगों के, नहीं तो उसको देखा जाएगा 11 लाख रुपए की। तो उस हिसाब से देखो, मैंने कंटेंट बनाया है ताकि जो ड्राइवर दिल्ली में काम नहीं कर पाते हैं वो थोड़ा मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, या फिर जो 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं, 10 से 15 हज़ार रुपए की, उनको भी भैया अधिकार है 20-25 हज़ार रुपए तक कमा सकते हो अपना। जो बंदे कंपनी बार 14 घंटे काम करते हैं वो कर सकते हैं इस काम को, उनके लिए मैं सब चीज सजेशन करता हूँ। नहीं मैं वरना मैं खुद ही नहीं बोलता कि भैया आप गाड़ी ले लो, मैं किसी को नहीं बोलता, मैं सबसे पूछता हूँ भैया अगर 20 से 25 हज़ार की आपकी नौकरी है तो इस लाइन में मत आइएगा, तो बढ़िया ही ज्यादा। गलत कर रहा हूँ सर मैं? और आप कितनी नौकरी करते हैं सर आप? मेरे को मिलता 18 करीब मिलते हैं। अब बताइए, आप 18,000 रुपए की नौकरी करते हैं और इनकी गाड़ी में दिखाऊं आपको, ये देखिए गाइस, ये देखिए इनकी गाड़ी खड़ी है वैगनआर, ये देखिए इनके पास गाड़ी है, उसके बावजूद भी आप ये लगा लीजिए कि अपनी गाड़ी नहीं चलाते हैं। इसीलिए नहीं चलाते कि इनको टेंशन है इधर का उधर का, चालान चूलन, वहाँ कंपनी में जाते हैं काम करते। 8 घंटे की नौकरी होगी आपकी? हाँ, 8 घंटे की ड्यूटी में 8 घंटे बाद गाड़ी चलाता हूँ। 8 घंटे की ड्यूटी है, यहाँ से अपना संगम बिहार से नोएडा लोकेशन लगा के चले जाते हैं, 700-800 रुपए कमा लेते हैं, इधर से 700-800, उधर से 1,000-1,500 रुपए कम कर लेते हो। हाँ, पूरा करता हूँ, मतलब गैस वैस उसी में। हाँ मतलब, हाँ गैस मतलब काम की बात कर रहा हूँ, 2,000 बचाता हूँ। अरे नहीं, सारा काम तो नहीं कर पाता हूँ। नहीं मतलब मैं 1,000-1,200 का काम कर लेता हूँ, उसमें 200-300 टोल हो जाता होगा तुम्हारा। हाँ, 200 रुपए का मैं वही बचते हैं, 500-600 रुपए करीब मेरे को बचता है अलग से गाड़ी वाड़ी चलाने के बाद में। 500-600 रुपए कैश बचता है बाद में, गैस वैस। अच्छा, गैस टोल के बाद 500-600 रुपए इनको गाड़ी से बच जाते हैं, और वो आपकी नौकरी की वो अलग है। वो अलग है। हाँ, तो इसका ये इनका ये है कि वो नौकरी आ रही है, उससे अपना खर्चा हो गया, इससे अपना घर का खर्चा पानी चल जाता होगा, वो सेविंग हो जाती होगी थोड़ा, बस ये। इसीलिए उन्होंने बेचारे अपने, हर एक कोई बंदा एफर्ट लगाता है, हर एक कोई बंदा काम करता है। तो चलो गाइस,
ऐसा रहता है। अगर आप गाड़ी लेने से पहले सोच रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को देख लेना और पहले अपने ड्राइवरों को आसपास में देख लेना कि कैसे ड्राइवर है कैसे नहीं है। अगर आप पूरा प्रॉपर आप ड्राइवरों के ऊपर निर्भर होकर गाड़ी ले रहे हो तो आप भैया मत ही लेना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप हाँ खुद चला रहे हो गाड़ी, वो भी आप ये सोच रहे हो कि 40,000 महीने कमा लूंगा मैं किस्त काटने के बाद, तो बिल्कुल भी मत आना इस लाइन में। अगर आपको 20 से 25,000 बचते रहेंगे इतना है। अब आप सोचोगे 30,000 रुपये का एक्सपेक्टेशन लेके आओगे कि 30,000 रुपये हर महीने बच जाएंगे, तो 30,000 रुपये नहीं बचेंगे आपको सिर्फ 20 से 25,000 रुपये किस्त विस्त काटने के बाद। किसी महीने में अच्छा काम चल गया तो 30 भी बचा लोगे आप, या फिर ज्यादा घंटे काम करोगे तो बचा लोगे बस। ठीक है, पर वैसे आप नॉर्मली देखा जाए तो 20-25,000 रुपये बचा पाओगे किस्त काटने के बाद। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड और भैया को बोल देते हैं बाय बाय और बाय।